प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखेंगे और इन सभी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन मैं आपको लिख करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़रूरी होता है उनका उच्चारण करना सीखना। और साथ में आज की इस वीडियो थोड़ी खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम 5 ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आपको इंग्लिश स्पोकन में काफ़ी हेल्प करेंगी। मतलब अगर आप उनको सीख जाते हैं तो इंग्लिश बोलना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये तो नहीं कह सकता कि 100% आप सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मीन्स होता है मैं, मे हैव टू सेल माई हाउस। हाउस मीन्स घर होता है। ठीक है, अब देखिए मे हैव टू का मतलब होता है पड़ा। जैसे मुझे जाना पड़ा तो आई मे हैव टू गो। ठीक है, या मुझे पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आई मे हैव टू सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। आई मे हैव टू सेल मीन्स मुझे बेचना पड़ सकता है माई हाउस मीन्स मेरा घर। एक सेंटेंस से कैसे बोलेंगे, मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तो आई मे हैव टू सेल माई हाउस। ठीक है, तो मे हैव टू मीन्स कोई काम करना पड़ सकता है। ठीक है, डिफाइन नहीं है, ऐसा करना पड़ सकता है मैं, क्योंकि यहाँ पे मे लगा है। ठीक है, आई मे हैव टू लीव स्टडी। आई मे हैव टू लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ना। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना। स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना या हमारी जो पढ़ाई होती है। तो आई मे हैव टू लीव, मुझे छोड़ना पड़ सकता है स्टडी मीन्स क्या होता है, अध्ययन पढ़ाई। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी, मुझे अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, यू मे हैव टू गो होम। यू मीन्स आपको, मे हैव टू मीन्स पढ़ सकता है, मे हैव टू। यू मे हैव टू गो मीन्स आपको जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो, आपको जाना पड़ सकता है होम। होम मीन्स होता है घर। होम मीन्स क्या होता है, घर। यू मे हैव टू गो होम, आपको घर जाना पड़ सकता है। सी मे हैव टू कुक फूड। सी मीन्स होता है वह, एंड लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं सी का। अगर लड़का होता तो वहाँ पे ही लगाते हैं। मे हैव टू कुक, कुक मीन्स होता है पकाना। ठीक है, सी में हैव टू कुक मीन्स उसे भोजन पकाना पड़ सकता है, या फूड भी लिखा है, फूड मीन्स भोजन होता है। अगर फूड यहाँ ना भी लिखा होता ना तो कुक करना मतलब भोजन पकाना ही होता है। ठीक है, सी में हैव टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ सकता है। ठीक है, अब कुक फूड की जगह रीड लिख दीजिए। ठीक है, सी में हैव टू रीड मीन्स उसे पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए अभी हमने पहला तरीका क्या सीखा कि अगर मे हैव टू आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि करना पड़ सकता है कोई भी काम। अब जब साथ में वुड और हैव आता है, वुड हैव टू, क्या वुड हैव टू मतलब हमें कोई काम करना पड़ता, फ्यूचर की बात हो रही है क्योंकि वुड आ रहा है ना, तो हमें कोई काम करना पड़ता। देखिए यू मीन्स आपको, वुड हैव टू मीन्स करना पड़ता, वुड हैव टू से मीन्स होता है कहना। यू वुड हैव टू से मीन्स आपको कहना पड़ता सॉरी। यू वुड हैव टू से सॉरी, आपको सॉरी कहना पड़ता। यू वुड हैव टू से सॉरी, आपको सॉरी कहना पड़ता। अब अगर यहाँ लिखे यू वुड हैव टू गो मीन्स आपको जाना पड़ता। यू वुड हैव टू गो मीन्स आपको जाना पड़ता।
ठीक है। जैसे यहाँ लिखा था यू मे हैव टू गो, मीन्स आपको जाना पड़ सकता है, इसमें कंफर्म नहीं है, बट यहाँ यू वुड हैव टू गो मीन्स आपको जाना पड़ता, ठीक है। इन केस में अगर कोई ऐसा काम आता है देन वहाँ पे यूज करते हैं। आई वुड हैव टू गो स्कूल, आई मीन्स मैं होता है, वुड हैव टू गो, आई वुड हैव टू गो मुझे जाना पड़ता, कहाँ जाना पड़ता, स्कूल मीन्स विद्यालय। आई वुड हैव टू गो स्कूल, मुझे विद्यालय जाना पड़ता। आई वुड हैव टू गो स्कूल, मुझे विद्यालय जाना पड़ता। यू वुड हैव टू कम हियर, यू वुड हैव टू कम हियर, कम मीन्स होता है आना एंड हियर मीन्स होता है यहाँ। यू वुड हैव टू कम, आपको आना पड़ता, हियर मीन्स यहाँ। यू वुड हैव टू कम हियर, आपको यहाँ आना पड़ता। ही वुड हैव टू ईट फूड, ही मीन्स होता है वह, लड़के के लिए यूज करते हैं, यहाँ सी भी लगा सकते हैं अगर लड़की के लिए बोलना हो। वुड हैव टू, वुड हैव टू ईट, ईट मीन्स होता है खाना। ही वुड हैव टू ईट फूड, फूड मीन्स खाना या भोजन। ही वुड हैव टू ईट फूड, उसे खाना खाना पड़ सकता था, या उसे खाना खाना पड़ता, या उसे भोजन करना पड़ता, ठीक है। चलिए अभी हमने दो तरीके सीख लिए, अब तीसरा तरीका क्या है, विल टेल यू आफ्टर मीन्स बताता हूं। अब देखिए कैसे बताता हूं, आई मीन्स मैं, विल टेल, टेल मीन्स होता है बताना, यू मीन्स आपको, आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, सीइंग मीन्स देखकर। आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग, देख कर बताता हूँ। बोलते हैं ना अगर कोई कुछ पूछता है कि घर में, या आपसे अगर पेरेंट्स पूछते हैं कि ये तुम्हारे पास पेन है या बुक्स हैं, तो आप क्या बोलते हैं, देख कर बताता हूँ। तो आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग, आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग, देख कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, आई विल टेल यू आफ्टर मीन्स बाद में, आस्किंग, आस्किंग मतलब होता है पूछकर, आस्क मतलब होता है पूछना। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, आस्किंग मतलब पूछना, तो पूछ कर बताता हूँ, ये नहीं कि मैं पूछ कर बताता हूँ या मैं पूछने के बाद बताता हूँ, सिंपल सा पूछ कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, पूछ कर बताता हूँ, ठीक है ना। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, थिंक मतलब होता है सोचना। देन आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, थिंक मतलब होता है सोचना। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, सोच कर बताता हूँ। अगर कोई आपके पास कोई प्रपोजल लाता है या कोई ऑफर देता है, आपको कोई काम करने के लिए बोलता है, आपसे टाइम मांगता है, उसे क्या बोलते हैं, सोच कर बताता हूँ। देन आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, कभी कभार जब लड़ाइयाँ हो जाती है तो आप उनसे क्या बोलते हैं कि आकर बताता हूँ या आके बताता हूँ। देन आप वहाँ पे बोल सकते हैं आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, आकर बताता हूँ। आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का, टेल मीन्स होता है बताना, यू मीन्स होता है आपको, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, कमिंग, कमिंग मतलब आकर के। आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, आकर बताता हूँ या आके बताता हूँ। अब देखिए इट डजंट बेनिफिट यू, इट डजंट बेनिफिट यू, पहले पढ़ लेते हैं। इट मीन्स होता है यह, डजंट मीन्स नहीं,
डजंट मीन्स नहीं, बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है किसी चीज़ में फ़ायदा होना, लाभ होना, मुनाफा होना, प्रॉफिट होना, ठीक है। इट डजंट बेनिफिट मीन्स फ़ायदा नहीं होता इससे, यू मीन्स आपको, टू लाई, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, इट डजंट बेनिफिट यू टू लाई, मतलब झूठ बोलने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इट डजंट बेनिफिट यू टू लाई का एक्चुअल मीन्स होता है कि झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। या अगर हम ऐसा बोलें कि गाना गाना आपको शोभा नहीं देता, तो क्या बोलेंगे, इट डजंट बेनिफिट यू टू सिंग। अगर बोले कि डांस करना आपको शोभा नहीं देता, तो इट डजंट बेनिफिट यू टू डांस, ठीक है। जैसे यहां लिखा है, इट डजंट बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है फायदा होना, यू मीन्स आपको, टू स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, स्टील मीन्स क्या होता है, चोरी करना। एक स्टील जैसे बर्तन होता है जिसका, उसमें STEEL होता है, और STEAL इसका मतलब होता है चुराना, ठीक है, दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स हैं। इट डजंट बेनिफिट यू टू स्टील, चोरी करना आपको शोभा नहीं देता, चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। बच्चों, इस प्रकार से इंग्लिश सीखना और पढ़ना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हम ये जो वीडियोस बनाते हैं आपको सिखाने का एक जो छोटा सा प्रयास है कि हम भी इंग्लिश सीखें और आप भी इंग्लिश सीखें, और प्रॉपर पढ़ना सीख करके उनको सही तरीके से प्रोनाउंस करके और इंग्लिश बोलना भी सीख सकें। ये हमारी कोशिश आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है, बच्चों को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो ऐसे बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो एक्चुअल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, इट डजंट बेनिफिट यू टू अब्यूज, इट मीन्स होता है यह, डजंट मीन्स नहीं, डज और नॉट से मिलकर के बना होता है डजंट। बेनिफिट, बेनिफिट मीन्स होता है फायदा होना, इट डजंट बेनिफिट यू टू अब्यूज, एंड अब्यूज मीन्स होता है गाली देना, इट डजंट बेनिफिट यू टू अब्यूज, आपको गाली देना शोभा नहीं देता, इट डजंट बेनिफिट यू टू अब्यूज, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। इट डजंट बेनिफिट यू टू डू दिस वर्क, इट डजंट बेनिफिट यू टू डू दिस वर्क, इट डजंट बेनिफिट यू टू डू दिस वर्क, डू दिस वर्क मतलब यह काम करना, डू मिस करना, दिस मिस यह, वर्क मिस काम। इट डजंट बेनिफिट यू टू डू दिस वर्क, यह काम करना आपको शोभा नहीं देता, ये काम करना आपको शोभा नहीं देता। चलिए, अभी तक हमने 4 ट्रिक्स पढ़ लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको चारों ट्रिक्स याद भी होंगे। अभी 5वां और लास्ट ट्रिक देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। 5वें ट्रिक में है हैविंग टू, क्या, हैविंग टू, देखिएगा कैसे, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, हैविंग टू गो, हैविंग टू गो मीन्स जाना पड़ रहा है, हैविंग टू गो, जैसे हमें कोई काम करना पड़ रहा है ना, तो वहाँ पे हैविंग टू लगाते हैं। तो आई एम हैविंग टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ रहा है किसी कारणवश, टू दिल्ली, इसे दिल्ली पढ़ते हैं, एंड दिल्ली मीन्स होता है दिल्ली, दिल्ली मीन्स क्या होता है, दिल्ली। आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू स्कूल, अभी बच्चे क्या करते हैं, मजबूरी में बोलते हैं ना मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, तो स्कूल की जगह आप दिल्ली की जगह स्कूल लगा दीजिए। आई एम हैविंग टू गो टू स्कूल, मुझे विद्यालय जाना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू कम हियर, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, हैविंग टू कम मीन्स आना पड़ रहा है, हैविंग टू कम मीन्स आना पड़ रहा है, हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, ही इज हैविंग टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ रहा है, ही इज
हैविंग टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू वर्क, वी मीन्स होता है हम, आर मीन्स हैं, हैविंग टू वर्क, हैविंग टू वर्क मीन्स काम करना पड़ रहा है। हैविंग टू मीन्स पढ़ रहा है, वर्क मीन्स होता है काम करना। तो वी आर हैविंग टू वर्क मीन्स हमें काम करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू वर्क, हमें काम करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू कुक फूड, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, हैविंग मीन्स पढ़ रहा है, टू कुक, कुक मीन्स होता है भोजन पकाना, फूड मीन्स भोजन। यू आर हैविंग टू कुक फूड, आपको भोजन पकाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू कुक फूड, आपको भोजन पकाना पड़ रहा है। यू शुड लाइक दिस वीडियो, यू मीन्स आप, शुड, देखिए शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का यूज करना हम पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। इससे जस्ट पहले वाला या इससे 2 दिन पहले का वीडियो होगा। लाइक मीन्स होता है पसंद करना, दिस मीन्स होता है यह, एंड वीडियो तो आप जानते हैं जिसमें हम बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। यू शुड लाइक दिस वीडियो मीन्स आपको ये वीडियो लाइक करना चाहिए, पसंद करना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।